क्या हुआ रे? अरे मुझे फोन नहीं मिल रहा है। अरे तू अपना फोन दे। क्या वाघमारे मैडम, आपका मिलने का इरादा है तो बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ ना। अभी आ रहा हूँ आपके घर। मंजू, ओ मंजू, कहाँ बैठी है? बाहर आ। क्या हुआ बुआ? क्या हुआ? ये क्या है? फोन है। मंजू, ये फोन है, ये मुझे भी दिख रहा है, पर ये फोन है किसका? ये फोन? हाँ, यही फोन। एक तरफ पैसा चोरी होने का नाटक करती है और दूसरी ओर इतना महंगा फोन खरीद लाती है। देर रात तक लड़के तुझे इस पर कॉल करते रहते हैं। उन्हें तुझसे मिलना जो है, क्या खिचड़ी पका रही है बोल? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, वो मैं कुछ नहीं जानती। तेरी चोरी अब पकड़ में आ गई है। कौन है ये? बलमा? बलमा? मैं गाड़ी बुलाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे पैतरे पता है। अरे हाँ बुआ, ये मेरा फोन नहीं है और वो कोई बलमा नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे नहीं? अरे बलमा नहीं है तो इस फोन पर कैसे साफ साफ लिखा हुआ आता है बलमा? सुन ले मंजू, घर की जिम्मेदारी उठाई है, इसका मतलब घर की मर्यादा और संस्कार भूलने की गलती मत करना। हमारा खानदान और मेरे भाई का नाम मिट्टी में मत मिलाना, समझी? वाघमारे मैडम, ओ वाघमारे मैडम। मंजू, ये सब क्या चल रहा है? मैं आकर बताती हूँ। देख लिया, नाम लिया और बलमा हाजिर। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। रुक जा मंजू, जो कोई भी हो अंदर लाना। इतनी रात को बाहर बात करना अच्छा नहीं। ठीक है। अगर वो अंदर आ गया तो हम गए काम से। उसने हमें तनख्वाह दी थी, ये सबको पता चल जाएगा। रुक जा, इतनी रात उसे घर में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपस की बातें आपस में ही सुलझा लेना और ज्यादा मीठी मीठी बातें मत करके बैठना और फटाक से घर लौटना। आइए आइए मैडम, आइए। अब ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे घर तक आ गया और तुम एक भी कदम आगे नहीं आ रही हो। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी अगर गलत हाथ में लग गई तो? ऐसे कैसे लग जाएगी? कुछ भी हो जाए पर मंजू की शादी दाना जी के साथ ही होनी चाहिए। अब ये कौन है? अरे अपना डीजे। बेवकूफ, नाम डीजे रखकर बाप को भी कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, कैदियों का फोन भी साथ लेकर आती हो आप? ऐसा होता है क्या आपके यहाँ? वो मैं भूल से, सॉरी। ये सत्या, फोन चेक कर। शायद मैडम जानबूझ के लेके गई होगी। कहीं तेरा फोन टैप तो नहीं किया? मोबाइल डेटा भी चेक करियो। और कुछ नहीं तो एक आध मूवी तो जरूर देख ली होगी मैडम ने। अच्छा देखूं? अरे नहीं नहीं, वो मेरा ध्यान नहीं था, वो गलती से लेकर आई।
क्या हुआ मम्मी? इधर आ। अरे ढक्कन, उधर देख, नीचे जा और उस लड़के की अच्छे से खबर ले। क्या है क्या है? अरे तुम्हारी होने वाली बीवी को इतनी रात गए कोई मिलने चला आया है। मम्मी, मैं मंजू के साथ शादी नहीं करना चाहता, और अगर मंजू उसके साथ शादी करना चाहती है तो उसे करने दो ना। मैं मामा ने जो कहा था उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं उसी की लड़की के साथ शादी करूंगा, वो ना अमरी के साथ। हैं। अमरी तुझे अच्छी लगती है ना? बेवकूफ कहीं का, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सुन, तुझे जितना बताया गया है ना, सिर्फ उतना ही कर। अब जाते हो कि नहीं नीचे? नहीं तो इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी, समझा क्या? अब उसकी खैर नहीं। ओए, तू फिर से वापस आ गया हो? कौन तुम लोग? वाघ मारे के घर की बिल्ली बहुत म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब बोल, किस काम से आया है? तुम्हारी दीदी मेरा फोन लेकर घर आई थी। अरे ये मेरी दीदी नहीं है, ये मेरी होने वाली बीवी है, और मैं इसका होने वाला पति। ओए, क्या दांत दिखा रहे हो? हाँ? अरे वो एक जोक याद आ गया, इसलिए हंसी निकल गई हम लोगों की। कौन सा जोक? अरे बताओ ना भाई। रुक जा, अभी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, क्या? एक पति एक पति, और फिर आगे? पति के बाद फिर आगे? अरे रुक जा, मैं बताऊँ क्या? बता। हाँ। एक बार क्या होता है ना, एक ना पति अरे भाई, अब बता भी दो ना। एक पति। अरे मेरे लल्लू, हाँ? बताने का समय नहीं आया रे, सही समय आने पे तुझे पक्का बताऊंगा। बोल रहा पर जोड़ी बहुत अच्छी चल रहा है। एक दूसरे को बिल्कुल मैच करते हो। तुम्हें और तुम्हारी होने वाली बीवी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाघमारे मैडम, शादी का बुलावा हमें भेजना, हम दोनों आके शादी में 4 चांद लगाएंगे। चल। चलते हैं। बाय कर रहा है। सुनंदा, क्या हुआ दीदी? मैंने बोला था ना, एक बार लड़की ने कमाना शुरू किया तो उसकी शादी करा देनी चाहिए। और तूने क्या कहा था? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। पर अभी मैं खुद की आंखों से देख कर आ रही हूँ, तुम्हारी ये लड़की हाथ में हाथ लेकर बाहर खड़ी थी। कुछ शर्म वरम है क्या तुझे? पर मैंने मेरे भाई से वादा किया था ना, तेरी लड़की चाहे जैसे भी हो, फिर भी मैं उसे अपनी बहू बनाऊंगी। तो अब से मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गई तू?
बाप जिंदा नहीं है इसका मतलब तू मनमानी करेगी? जब जिंदा था तब उसे तकलीफ दी, अब मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ेगी? बस करो बुआ, आप कुछ भी पकी जा रही हैं। ये तो सारे खानदान को डुबो के शांत रहेगी। देखा कैसे मुंह उठाकर मुझसे बात कर रही है? मुंह उठाकर बात कर रही हो मतलब? आपने हद पार कर दी। अमरी, तुम सुनो, तुम सब इनकी बातें सुनते रहो। और वैसे इन्होंने खरीद ही लिया है ना। हाँ, तुझे जो समझना है वो तो समझ ले। अगर हम नहीं होते ना तो बाप मर जाने के बाद रास्ते पर भटकने की नौबत आ जाती। हम थे तुम्हारे साथ इसलिए सब जिंदा हैं। सुनंदा, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पैसे क्या कमाने लगी, खुद की मर्यादा भी भूल गई। दीदी अभी थोड़ी सी नादान है, हो जाता है। मेरी दोनों लड़कियां ऐसा नहीं सोचती, दोनों एकदम खरा सोना है। अगर तुझे सचमुच ऐसा लगता है कि ये सोने जैसी है तो अगले 3 दिन में डीजे के साथ मंजू की मंगनी होनी चाहिए। मम्मी पर और अगर ये इनकार करती है तो इसके और उस लड़के के बीच कुछ तो लफड़ा जरूर है। नहीं बुआ, सच में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है ना? तो समझ ले तेरी और डीजे की मंगनी तो होकर ही रहेगी। सवे कवे, मैं कैसी दिख रही हूँ? एकदम झकास। चलो फिर फोटो खींचो। ए ठीक से खींचना। हाँ रुको, चश्मा पहनती हूँ। सवे कवे, अब बैठकर फोटो खींचना। अरे बाबा तुम नहीं, मैं बैठूंगी। हाँ मम्मी मम्मी यहाँ देखिए। मम्मी आपकी पर्स दिखाइए। अब आपका पल्लू दिखाइए। आहा बस भी करो, ये क्या बोल रही हो? कभी इधर कभी उधर। सवे कवे, मेरी भी एक फोटो खींचो ना। खींच लिया होता पर अभी चार्जिंग कम है। मेरे पूछने पर ही फोन स्टार्ट हो जाता है। पता नहीं क्या समझती हैं। ए सपना, तेरा फोटो बाद में निकालेंगे। पहले बता मैं कैसी दिख रही हूँ? लगती हूँ ना दूल्हे की माँ? अब बहुत ही सुंदर। सवे कवे, अब सत्या की गाड़ी के साथ मेरा फोटो। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। वो मुझे ससुर जी की दुकान पे भी जाना है ना। रोज सबको मेरी पहचान करवाते रहते हैं वो। देखिए वो मेरा जमाई है, देखिए वो मेरा जमाई है। मजदूर और जमाई में कुछ फर्क होता है, अपने पिताजी को याद दिलाना। अरे जमाई की खातिरदारी कैसे करनी चाहिए? ऐसे करनी चाहिए। तो आप भी अपनी माँ से कुछ कहिए। बहू के साथ कोई ऐसा करता है क्या? फोटो पर फोटो खींच रही है पर एक भी फोटो मेरे साथ नहीं। अमीर खानदान की बहू ला रही है इसलिए खुश है, पर जो नसीब में लिखा है वही होता है। सच है, मेरे नसीब में भी मिठाई बेचने वाला ससुर ही था। हमेशा मुझे ताने ही क्यों मारते हो? तो हमेशा सास के बारे में बोलना जरूरी है क्या? है? शाम को बताती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नाराज हो गई मेरी प्यारी जलेबी। अरे रुको तो सही। पिताजी ये क्या, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? वैसे इनकी जरूरत कहाँ है? वहाँ आकर भी क्या करेंगे? कभी खुद बेटे को प्यार से पूछा है इन्होंने? जहाँ जाते हैं बदनाम ही करते हैं। लड़की वालों के सामने भी मुंह बंद नहीं रखेंगे। इससे अच्छा घर में बैठकर पेंटिंग करते रहें। वैसे भी मैंने लड़की देखी है, मैंने पसंद की है और मैं ही तय करने वाली हूँ। सपना तुम जाओ, वैसे भी मुझे ये पेंटिंग खत्म करनी है। और हाँ माया, लड़की पैसों वाली नहीं बल्कि वो सत्या को और इस घर को संभाल सके ऐसी सुशील लड़की ढूंढ कर लाओ। देखिए अब ये बताएंगे घर गृहस्थी के बारे में, आप कितना संभाल पाए? एक बार खुद से पूछिए, कभी हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल दी? अरे मम्मी छोड़ दो, भैया को जल्दी बुलाओ प्लीज। पहले से ही बहुत लेट हो चुका हूँ, जल्दी बुलाओ भाई, प्लीज। आ गया। अरे भैया। सपना, सत्या आ गया। सत्या तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी, मुझे पता है।
तुझे वो जरूर पसंद आएगी। एक बार पसंद आ गई तो शादी की तारीख पक्की। हाँ, पर इतनी जल्दी भी क्या है, मतलब और भी रिश्ते देख लेते हैं। तू चुप रह, तुझे बड़ा पता है। और वैसे भी हमारे स्टेटस की लड़कियां आसानी से नहीं मिलेंगी। मुझे क्या लगता है, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हमें चलना चाहिए। जयदया, हाँ? जाओ गाड़ी निकालो। जल्दी से निकालता हूँ। हाय हाय, मेरे हीरे जैसे लड़के को किसी की नजर न लगे। चलो। अब बस कुछ ही दिनों की बात रह गई है, फिर इसका ये घर, इसका पैसा सब अपना होगा। हमारा डीजे मालिक बनेगा, मालिक। दिन बचे हैं, मंगने की तैयारी कैसे करेंगे? दीदी दीदी दीदी, तुम कहाँ हो दीदी? जल्दी से क्या बाहर हुआ आओ, जल्दी। हमरे? हाँ बताती हूँ, आओ तो सही। डीजे बुआ कहाँ है? मम्मी, अरे रुक, मैं बुलाती हूँ। बुआ बुआ जल्दी आइए, जल्दी बताती हूँ। आराम से दीदी की शादी की टेंशन अब खत्म हो गई है। हाँ बुआ, कल रात हम तीनों ने बैठकर बहुत सोचा। अब आपने मंगनी इतनी जल्दी तय की है तो शादी भी जल्दी ही होकर रहेगी ना? मैंने सही कहा ना बुआ? अब शादी में और शादी के बाद भी एक परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बुआ जी ने पिताजी से वादा भी तो किया था ना कि वो दीदी को अच्छे से संभालेंगी। और डीजे तो दीदी को फूल की तरह रखेगा। इसीलिए दीदी ने सोचा है कि वो नौकरी छोड़ देंगी। इन्होंने रात को ही सर को बताया था। देखो, सर ने रिप्लाई भी किया है। दीदी ने नौकरी छोड़ दी है। ये क्या बकी जा रही है? तूने नौकरी अचानक कैसे छोड़ दी? मतलब कब नौकरी छोड़ दी? बता रही हूँ ना, आज ही सुबह नौकरी छोड़ी। अब अगर दीदी की शादी हुई तो वो अकेली नौकरी और घर दोनों कैसे संभाल पाएंगी ना? अगर ये सच है तो इससे हमें क्या मिलेगा? हम भी सड़क पर आ जाएंगे इसकी तरह। ए देख मंजू, प्यार से। मेरी मंजू बेटी, मेरी प्यारी सी बेटी, सबसे लाडली बेटी। अरे तू ये नौकरी क्यों छोड़ रही है? मेरा मतलब अच्छी खासी नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है? और मैं हूँ ना, मैं हमारा घर संभालूंगी ना, तो बिल्कुल फिक्र मत कर। तेरे और डीजे के बच्चे को भी मैं ही संभालूंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। पर ऐसे नौकरी मत छोड़। मंजू सुन, तू एक काम कर, अभी तुम्हारे उस सर को कॉल लगा और उन्हें बता कि मैं नौकरी वोकरी नहीं छोड़ने वाली, ठीक है? तो अभी उनको कॉल करके बता। दे फोन। अरे इसका नाम क्या है? अरे दे ना फोन। अमृता, मैंने कहा ना मुझे फोन दे। रहने देना बुआ, उनका रिप्लाई आया है सचमुच। मंजू बेटा, मुझे बता ना क्या तकलीफ है। नहीं मतलब तुम्हारी कोई भी समस्या है तो मुझे बता ना, मैं तुम्हारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे सर से मिलने। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं आज खुद उनसे बात करूंगी और नौकरी वापस दिलवाऊंगी। हाँ चल 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 ना। अरे बुआ,
मैंने नौकरी नहीं छोड़ी है। तूने सचमुच नहीं छोड़ी? इसने नौकरी नहीं छोड़ी है। तो ये क्या बात बता रही थी? अमृता मजाक कर रही थी। मजाक? ये मजाक की बात है? सुनंदा, ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है। क्या बोल रही है, क्या सोच रही है? जरा सी बात करने की अकल नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे भाई के संस्कार नहीं है। जब से तू अकेली इन्हें संभाल रही है ना, तब से ये बिगड़े हुए हैं। दीदी आप ऐसा मत सोचिए, मजाक कर रही थी बस। तुम्हें ये मजाक लगा? मेरे साथ कोई मजाक मत करना। रत्ना काटे नाम है मेरा। तुम सबको आखिरी बार एक बात बता रही हूँ, आने वाले 3 दिनों में मंजू और डीजे की मंगनी होगी और उसके बाद शादी तुरंत होगी। और ये फैसला मैं बदलूंगी नहीं। चलो डीजे। देखा दीदी, जैसे ही पता चला हमारे पास पैसा नहीं है और तुमने जॉब छोड़ दी, तब कैसे तिलमिला उठी बुआ। दीदी इनको तुम्हारे पैसों से ही प्यार है, ये क्यों बार बार हमारी जिंदगी में अपनी नाक अड़ा रहे हैं? और आप भी ना दीदी, ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। अमरी, देख तेरी शादी होने के बाद तू तो दूर चली जाएगी, पर माँ का क्या होगा? अगर मैं शादी करके यहीं बस जाऊं तो माँ की चिंता कम हो जाएगी। मंजू बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनोगी? मेरी इतनी चिंता मत करो। वही तो कर रही हूँ माँ, अपने बारे में ही सोच रही हूँ। मुझे जिंदगी भर आपके साथ ही रहना है। मंजू बेटा। माँ अब बस, इस बारे में बात नहीं करते हैं। मंजू लेकिन अमरी, मुझे सब पता है, तुम दिल ही दिल में मुझको चाहती हो ना। ना मंजू के पास जॉब होगी और ना माँ मेरी शादी मंजू से करवाएगी। सही पकड़ा ना? हाँ हाँ बोलो। अभी आई।